हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में सबसे ज़्यादा पापी कौन था। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में 3 सबसे ज़्यादा पापी कौन थे। तो चलिए जानते हैं, आज के अपनी वीडियो में बताते हैं आपको इसके बारे में। तो देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में एक से एक पाप हुए, लेकिन अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ, उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु रणभूमि में हुई, दुर्योधन दुशासन जैसे पापी और अधर्मी भी या तो जंग में मारे गए या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान हैं, कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हार से बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई ऐसे निर्णय तक लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसलिए वह जानते थे कि बिना छल के पांडव अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन यह जो कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। इसके लिए आपको जानना होगा कि अश्वत्थामा ने आखिर पाप क्या किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी धधक रही थी। तब दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वो मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। अश्वत्थामा दुर्योधन को बहुत घनिष्ठ मित्र मानता था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांचों पांडव का अंत कर देगा। यह बोलकर अश्वत्थामा पांडव के कक्ष की ओर चुपके से चला गया, और जब वह पांडव के कक्ष में गया तो देखा कि पांचों पांडव सो रहे थे। क्योंकि रात का समय था, इसलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा शिखंडिनी और धृष्टद्युम्न को भी छल से हत्या कर देता। इसके बाद वो दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया। जैसे ही दुर्योधन यह सच सुनता है तो प्रसन्नता से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब भी पांडवों को यह बात पता चलती है कि तो क्रोधित होकर उसके पीछे चले पड़ते हैं। पांडवों को अपने पीछे आता देख मृत्यु के भय से अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। श्री वेदव्यास जी के रोकने पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल लेते हैं और उसको श्राप देते हैं कि श्री कृष्ण के श्राप अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं होगी। उसके शरीर से जख्म उभर आएंगे जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म से मवाद निकल आएगा। तो चलिए जानते हैं अब कि आखिर कितने बड़े पाप थे अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा की बात अनसुनी की, उसके नियम के विरुद्ध जाकर कृत किया। दूसरा, उसने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। नियम के अनुसार कोई भी संध्या होने के बाद किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन अश्वत्थामा ने यह नियम भी नहीं माना। तीसरा, अश्वत्थामा ने योद्धा की तरह युद्ध न करके हत्या करने की राह चुनी। उसने सोते हुए लोगों की हत्या की। चौथा, गलती से ही अश्वत्थामा ने महसूस मासूम बच्चे की हत्या की, वो बच्चा जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। पांचवा, अश्वत्थामा ने मृत्युशैया पर लेटे दुर्योधन से असत्य बोला कि उसने पांडवों को मार दिया। किसी मृत्यु के शैया पर लेटे व्यक्ति से झूठ बोलना पाप है। छठा, अश्वत्थामा ने कायरों का व्यवहार किया। तब उसे पता लगा कि पांडवों उससे ढूंढ रहे हैं, तो वीरों की तरह ना लड़ते हुए उसने भागने की राह चुनी, जो कि बिल्कुल गलत थी। सातवां, अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती तो यह रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी
उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने के बजाय ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के पेट में अभी बच्चे का भ्रूण हो ही था। इसी तरह वह पाप का भागीदार बन गया था। श्री कृष्ण का पाप एक तरह से चेतावनी थी भविष्य के लोगों के लिए, जो भ्रूण हत्या करेंगे उसे बड़ी पापी दुनिया में कोई और नहीं होगा। अश्वत्थामा ने जो किया उसमें ना तो वीरता थी और ना ही किसी प्रकार का कर्तव्यपरायण था। उसने पाप किया था, उसकी सजा मिलनी जरूरी थी। उसे मिले श्राप लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि अधर्म को युगों तक भोगना पड़ता है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि अश्वत्थ वो कौन से 3 लोग थे जिसमें से सबसे ज़्यादा पाप किसने किया था। तो उम्मीद करता हूँ गाइस दुर्योधन, कर्ण और अश्वत्थामा में से आपको पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा पाप किसने किया था। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियो में।